हाय एवरीवन, आ जाइए 26 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। यह परिसर लोथल गुजरात में विकसित किया जा रहा है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जिसे डॉकयार्ड भी बोला जाता था। इस समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बन रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नामांकित किया गया है? हार्दिक सिंह को, जो हॉकी के प्लेयर है, उनको नामांकित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसमें 25 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि दी जाती है। हार्दिक सिंह टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। हॉकी में यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी रानी रामपाल है। इनको 2020 में मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किसने किया है और लेखक कौन है? इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। इसके लेखक वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दर्पण 2.0 किसने लॉन्च करी है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च करी है। इसका उद्देश्य सरकारी परियोजना की रियल टाइम 24/7 निगरानी करना, और इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देश के सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यह परियोजना सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। परियोजना की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। इसमें 250 मेगावाट की 8 इकाइयां हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे करेंगे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में करेंगे। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माने जाने वाला धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? बरगढ़ उड़ीसा में शुरू हुआ है। यह महोत्सव 11 दिनों तक चलता है। इसमें भगवान कृष्ण और कंस की कथा का जीवंत मंचन होता है। उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो रजपर है, रथ यात्रा है और नुआखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का निधन हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ी लेखक थे। उनकी कृतियां की बात करते हैं तो नौकर की कमीज है और दीवार में एक खिड़की, ये दो उनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। रोलिंग बजट एक ऐसा बजट है जिसमें भविष्य के अनुमानों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पापा पगली प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? दाहोद गुजरात में लॉन्च हुआ है। यह आंगनवाड़ी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूल लर्निंग प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य बचपन से सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। दाहोद में ही भारत का पहला 9000 हार्स पावर लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत सहायता देने के लिए। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बंधु श्रीलंका में बाढ़ राहत कार्य के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद विरोधी अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाया जाता है। हाल ही में 44th SCO रैट परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में। SCO की बात करते हैं, इसको संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है। इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे। 2001 में इसका नाम SCO हो गया
इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होकर के 6 सदस्य हो गए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए, जिससे सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ईरान नवा देश हो गया, बेलारूस इसका 10वां देश हो गया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है। 2025 में एससीओ की बैठक का मेजबान चीन का तियानजिन स्थान था। अब बात करते हैं रैट का। इसका पूर्ण रूप रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कहते हैं। यह आतंकवाद का विरोध करने के लिए एससीओ की एक संस्था है। भारत की ओर से टी रविशंकर, भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने इस बैठक में भाग लिया है। एससीओ के सदस्य देश की बात करते हैं, टोटल 10 देश हैं। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान, बेलारूस है। अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की बात करते हैं। G7 की बैठक कनाडा में हुई है। G20 2025 बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगी। इसके बाद यूएसए में। ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी। आसियान की बैठक वियतनाम लाओस में हुई थी। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन नेपाल में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में। COP30 ब्राजील में। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान,
राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ।